दीपिका भले ही चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी, पर उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। रणबीर दीपिका के चेहरे से खून साफ करना चाहता था, पर उसने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, दीपिका ने उसके हाथों को झटक दिया और कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या तुम्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है रणबीर? रणबीर काफी देर तक टकटकी लगाकर दीपिका की आंखों में देखता रहा, जैसे वो कहना चाहता है कि अब मैं जो कुछ भी कहूंगा अपने दिल से कहूंगा। रणबीर ने दीपिका का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ तुम हो दीपिका। मेरा प्यार तुमसे शुरू होता है और तुमसे ही खत्म होता है। रणबीर की इन बातों का दीपिका पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो जवाब सुनकर हंसने लगी और मजाक में कहती है, वाह, तुम एक्टिंग भी ना बहुत अच्छी करते हो, तुम्हें ना फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। मुझे तो भरोसा है कि तुम्हें ढेर सारे अवार्ड्स भी मिलेंगे। ये सुनकर रणबीर उदास हो गया और कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? दीपिका ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, अगर ये एक्टिंग नहीं है तो क्या है? हाँ? रणबीर समझ गया था कि दीपिका जो भी कुछ कह रही है उसका संबंध 7 साल पहले से है, क्योंकि नॉर्मली वो उस तरह से बात नहीं करती है। उन दर्द भरी यादों के बारे में सोचकर शायद ये सब कह रही हो। तभी उसने अचानक से सोचा कि मैं ट्राई करके देखता हूँ कि क्या पता मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, शायद दीपिका इस वक्त मुझे कुछ बता दे। उसने कहा कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ दीपिका, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अपने दिल से कह रहा हूँ। मैं हर एक बात को फील करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार झूठा नहीं है दीपिका। दीपिका ने गुस्से में कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूं? हाँ, मैं तुम्हें दूसरी बार मुझे बेवकूफ नहीं बनाने दूंगी रणबीर। अगर तुम्हें लगता है कि मैं वही 16 साल की मासूम लड़की हूँ, तो तुम आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, इसलिए अभी नाटक करना बंद करो। दीपिका की बात सुनकर रणबीर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो तो कोमा में था। उसे तो पता भी नहीं था कि बाहर की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि मुझे इन सब आरोपों का जवाब ढूंढना होगा। आखिर मैंने कैसे दीपिका को बेवकूफ बनाया और मैंने कैसे उसके साथ धोखा किया? रणबीर ने जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम मेरा विश्वास नहीं करती हो, पर मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ दीपिका। और मैं सीरियसली ये सब एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा प्यार सिर्फ तुमसे शुरू होता है। दीपिका ने रणबीर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ठीक है, अगर तुम सीरियस होकर कह रहे हो तो मैं मान लूंगी। क्या तुम 7 साल पहले भी सीरियस थे जब तुमने मुझे एग्जाम में बैठने के लिए मनाया था? क्या तुम तब सीरियस थे जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं भी अपने सपने पूरे कर सकती हूँ? क्या तुम तब सीरियस थे जब तुमने मुझे अपना हीरा देकर मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्योंकि अब ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि तुम जब भी किसी की बात को लेकर सीरियस होते हो ना, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होती है, क्योंकि तुम्हारे मन में कोई और ही बात चल रही होती है। रणबीर ने कहा, इन सब के पीछे मेरी क्या वजह हो सकती है दीपिका? तुम मुझे बताओ, इन सब बातों को जो तुमने अभी कही के पीछे मेरी क्या मंशा थी? ये सुनकर दीपिका हंसने लगती है और कहती है, हाँ, क्यों नहीं, तुमने मुझे एग्जाम में इसलिए बिठाने के लिए मनाया था ताकि तुम मुझे अपनी कंपनी के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सको। तुम मेरा ध्यान इसलिए रख रहे थे ताकि तुम मेरा भरोसा जीत सको। तुमने मुझे अपने सपने के बारे में बताया और फिर कहा कि तुम्हारी कंपनी डूब गई है। सब नाटक नहीं था क्या? तुमने ये सब नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे अपनी तरफ मिलाना चाहते थे। और वो हीरा, अब तो छोड़ो उसके बारे में मैं तुमसे क्या ही कहूँ, क्योंकि तुमने मेरा कभी विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैंने तुम्हारा हीरा नहीं चुराया है। रणबीर मन ही मन सोचने लगा कि कहीं उसने दीपिका से कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। वो अचानक ही अपने पास्ट के बारे में कुछ सोचने लगता है। दीपिका की ये बात तो सही है कि मैं उसे मित्र रूप में काम करने के लिए लाना चाहता था, पर उसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने उसके लिए जो भी कुछ किया वो अपने मन से किया था। और प्यार का नाटक करके मैं क्या हासिल कर लेता? मैंने जो भी कुछ कहा और किया वो सब मेरे दिल से आ रहा था, सब मेरे दिल से आ रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं बस उसके टैलेंट को पसंद करता था, मुझे उसके बारे में हर एक चीज अच्छी लगती है। कैसे वो लोगों की हेल्प करती है, वो कैसे सभी लोगों का ख्याल रखती है,
दूसरों के लिए उसके मन में सिर्फ प्यार है और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैं चाहता कि तुम मेरी कंपनी में शामिल हो तो मैं कैसे भी करके तुम्हें शामिल कर लेता। उसके लिए मुझे तुम्हारे करीब आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं ये सब तुम्हें बिना बताए हुए कर सकता था। तुम उस हीरे के बारे में बात कर रही हो। मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि वो हीरा किसके पास है। मुझे तो बस इस बात पर गुस्सा था कि तुमने मेरा रिसोर्ट में इंतजार क्यों नहीं किया। पर जब दीपिका ने कहा कि तुमने मेरा विश्वास नहीं किया था, जबकि मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हारा हीरा नहीं चुराया, क्या वजह हो सकती है इन सब के पीछे। रणबीर की सारी बातें मन ही मन सोच रहा था। मैं सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरे पीठ पीछे कुछ किया हो, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस से दीपिका बता रही थी उससे तो यही लग रहा था कि किसी ने मेरे पीठ पीछे उसे परेशान किया है, किसी ने उसे मेरे नाम से परेशान किया है। कोई तो था उस रात मेरे नकाब में जो दीपिका के साथ था। यही सब सोचकर रणबीर ने कहा कि दीपिका, हीरा किसके पास है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर दीपिका हंसने लगी और कहती है, अच्छा अब तुम नाटक करने की भी कोशिश कर रहे हो। लिसन, अब तुम नाटक मत करो, समझे। तुमने बस एक हीरे के लिए मेरी बलि दे दी थी और अभी तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने नीचे गिर सकते हो। क्या तुम्हें अपने किए पर जरा से शर्म नहीं आती रणबीर? और तुमने अभी भी क्या कहा कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि हीरा किसके पास है। एक्सक्यूज मी, उस रात तो तुमने कुछ और ही किया था। अपने आप को उस दरिंदे आदमी से बचाने के लिए तुमने मेरी बलि दे दी। अपनी जान बचाने के लिए तुमने मुझे आगे कर दिया। दीपिका ने अपनी उंगली से रणबीर के दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हें पता है, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। इतना सारा पैसा, इतनी बड़ी फैमिली, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे भाई, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें, सब कुछ बहुत अच्छी है। जो तुम्हारा दिल है ना, वो अंदर से सड़ चुका है। इसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है रणबीर, सिर्फ अंधेरा। और तुम्हारे उसी अंधेरे ने मुझे निगल लिया था। चाहे तुम कुछ भी करो पर तुम प्यार के काबिल नहीं हो और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हें सिर्फ नफरत नसीब होगी रणबीर। कहते कहते दीपिका की आंखों से आंसू गिरने लगे और रणबीर चुपचाप बैठकर उसे घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बस इस बात का डर था कि अगर मैंने कुछ और करने की कोशिश भी की तो दीपिका शायद इस वक्त मेरी फीलिंग को समझेगी नहीं। अब उसे समझ आ गया था कि एक तरफा प्यार करने का नतीजा क्या होता है। इसमें खुशी कम, दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसलिए रणबीर ने फैसला किया कि वो अब कुछ नहीं कहेगा। वो बस चुपचाप दीपिका को देख रहा था। दीपिका ने फिर कहा कि पता है, उस रात तुमने मुझे एक बात सिखाई थी जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। पता है, एक आदमी का असली चेहरा तब दिखता है जब उस आदमी की जिंदगी में सामने वाले इंसान का कोई वजूद नहीं रह जाता, जब उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो वो आदमी अपना असली चेहरा दिखाता है। तो जो भी कुछ कर रहा था साफ समझ आ जाता है कि वो सब कुछ नाटक था। ठीक उसी तरह जब तुम्हारी मंशा पूरी हो गई तब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। तुम मेरी जिंदगी से इस तरह चले गए थे जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ थी ही नहीं। और फिर तुमने मुझे मौत के उस दलदल में उस खाली डिब्बे की तरह फेंक दिया जिसका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता। दीपिका के एक एक शब्द रणबीर के ऊपर तीर की तरह गिर रहे थे। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे